प्रश्न, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 का वर्णन करें। सैडलर आयोग की सिफारिशें व प्रभाव भी बताएं। उत्तर, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया था। सन 1917 में इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर के नाम पर सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग में भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे। लेकिन इसकी सिफारिशें कमोवेश अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू हुई। सैडलर आयोग की सिफारिशें: 1. स्कूल का कोर्स 12 साल का होना चाहिए। छात्रों को 3 साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए इंटरमीडिएट चरण मैट्रिक के बजाय के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहिए। यह कदम छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर के लिए तैयार करने के लिए उठाया गया था। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों से नीचे विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को राहत प्रदान करना और उन लोगों को कॉलेजिएट शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय में भाग लेने के इच्छुक नहीं है। 2. प्रशासनिक उद्देश्यों और नियंत्रण के लिए एक अलग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। 3. विश्वविद्यालय के नियमों को बहुत कठोर नहीं बनाया जाना चाहिए। 4. एक विश्वविद्यालय को एकात्मक आवासीय शिक्षण स्वायत्त में कार्य करना चाहिए, एक केंद्रीकृत इकाई के रूप। 5. महिला शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक किया जाना, जिसका अर्थ यह है कि यह वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर भी लागू होता है। 6. पेशेवर और व्यावसायिक कॉलेजों सहित शिक्षक प्रशिक्षण सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सैडलर कमीशन का प्रभाव: 1. सन 1916 से 1921 में 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए: मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया। 2. पहले अध्यापन डिग्री कॉलेजों की जिम्मेदारी थी और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियां छात्रों के पक्ष में परिवर्तित हो गई थीं। 3. कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय संबद्धता प्रदान करने, परीक्षा आयोजित करने और डिग्री प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे। 4. शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। 5. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ हुआ। उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का भी निर्माण किया गया। 6. विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक का पद सृजित किया गया। 7. कलकत्ता और ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। 8. आंतरिक विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार हुआ। 9. पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा और अनुसंधान की देखरेख के लिए अकादमिक परिषद की स्थापना की गई थी। 10. कलकत्ता में सभी शिक्षण कर्मचारियों को संगठित किया जाना चाहिए ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय पूरी तरह से एक शिक्षण विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो सके। 11. विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और पुराने विश्वविद्यालयों को आवासीय और शिक्षण संस्थानों के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे विस्तार करने के लिए कॉलेजों को नए केंद्र स्थापित करने चाहिए। 12. सभी विश्वविद्यालयों में सभी अत्यधिक आधिकारिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। 13. विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार के लिए सिंडिकेट प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। 14. सीनेट को न्यायालय और कार्यकारी परिषद द्वारा उसे मुक्त होना चाहिए। 15. सीनेट को और शैक्षणिक अध्यापन व शिक्षण कार्य को शोध से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे विभिन्न विभागों में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। 16. विश्वविद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख बनने के लिए एक पूर्णकालिक वेतनभोगी कुलपति नियुक्त किया। 17. अध्ययन बोर्ड, सुविधा बोर्ड और वैधानिक निकाय स्थापित करना आवश्यक है। तथापि हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर और 1902 के विश्वविद्यालय आयोग ने मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट दी थी। सैडलर आयोग ने स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक पूरे क्षेत्र की समीक्षा की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.